जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में यानी कि 2025 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा घुमाया हुआ प्रश्न है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी धर्मों में समान अधिकार है। दोस्तों समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सभी धर्मों में समान अधिकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। दोस्तों पोषण अभियान जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मातृ एवं बाल पोषण है। दोस्तों मातृ एवं बाल पोषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है गैर संचारी रोग नियंत्रण पहला कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यदि तार की लंबाई 2 और मोटाई की लंबाई 2 प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों प्रतिरोध पूछा है कि क्या होगा यदि की लंबाई जो है यानी कि तार की जो लंबाई है 2 और मोटर की लंबाई 2 हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों 4 गुना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, FRBM अधिनियम किसके काम हेतु पेश किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए पेश किया गया। दोस्तों सार्वजनिक ऋण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में वृद्धि छाया प्रभाव का क्या कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट से अवरोध है। दोस्तों पश्चिमी घाट से अवरोध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 में सामान्य लिंगानुपात यानी कि दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पे कितना था, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पे औरतों की संख्या कितनी होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 943 होगी। दोस्तों 943 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र राज्य कर वितरण कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त आयोग करता है। दोस्तों वित्त आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडोल्फ हिटलर है। दोस्तों एडोल्फ हिटलर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गंधार की बौद्ध मूर्तियाँ किस शैली का प्रभाव दर्शाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों फारसी शैली का प्रभाव दर्शाती हैं, तो फारसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप कब जीता। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत ने पहला 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 में जीती थी। दोस्तों 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदित्य एल फर्स्ट मिशन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल फर्स्ट बिंदु पे स्थापित किया जाएगा। दोस्तों एल फर्स्ट बिंदु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत तरल पदार्थों से भूकंप में वृद्धि का कारण क्या है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, भूमिगत तरल पदार्थों से भूकंपों में वृद्धि का कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों इंजेक्शन और उत्पादन है। दोस्तों इंजेक्शन और उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा मूर्ति कला की मुख्य विशेषता क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदू देवताओं की प्रतिमा है। दोस्तों हिंदू देवताओं की प्रतिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुंधति राय को बुलाकर पुरस्कार कब मिला। दोस्तों अरुंधति राय को बुलकर पुरस्कार कब मिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1997 में मिला था। दोस्तों 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम एशियाई खेलों यानी कि 1951 की मेजबानी किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली ने की थी। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हॉरिजॉन संघ की स्थापना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेस पर सेंसरशिप पे किया था दोस्तों। प्रेस पर सेंसरशिप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह में कौन से 4 देश हैं शामिल हैं दोस्तों। जो क्वाड समूह है, देशों का 4 समूह है, उसमें 4 देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2013 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2013 में भारत की रैंकिंग पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 118वां था दोस्तों। 118वां था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर किस पीएम पर आधारित है दोस्तों। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर किस प्रधानमंत्री पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एससी की फास्टर पहला का उद्देश्य क्या है दोस्तों। एसटी की फास्टर पहला का उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदेशों का त्वरित प्रसारण है दोस्तों। आदेशों का त्वरित प्रसारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मजिस्ट्रेट की मंजूरी बिना कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना किसी को कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 घंटे तक हिरासत में रख सकते हैं दोस्तों। 24 घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसको प्रशिक्षण देती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारीगरों को प्रशिक्षण देती है दोस्तों। कारीगरों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद कब राज्य सूची का कानून बन सकती है दोस्तों। जो संसद है कब राज्य सूची का कानून बन सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने पर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने पर संसद जो है राज्य सूची का कानून बन सकती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों। पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, जो कि 1975 में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में आयोजित हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिम्स्टेक, यानी कि दोस्तों बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है दोस्तों। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोहो मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। जो सोहो मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है दोस्तों। सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन से दोस्तों। भूमि उपयोग में परिवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल और खनिज परिवहन करना है दोस्तों। जल और खनिज का परिवहन करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम रोशनी में आँख की पुतली क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों फैल जाती है दोस्तों। और कम रोशनी में अगर हमारी आँख रहेगी तो आँख की जो पुतलियाँ हैं फैल जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक धन आवंटिका करना है दोस्तों। सार्वजनिक धन आवंटित करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तुकला में फारसी शैली से प्रेरित विशेषता क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े गुंबद और ईवान है दोस्तों। बड़े गुंबद और ईवान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 में पूरा हुआ दोस्तों। 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलमान रुदी की किस किताब ने 1981 बुकर जीता था दोस्तों। बुकर जीता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रन ने जीता था दोस्तों। मिडनाइट चिल्ड्रन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुशवंत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस सुटेबल राय नहीं लिखी गई दोस्तों। ए सुटेबल राय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचरत्न कृति की रचना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्यागराज ने की थी दोस्तों। त्यागराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारा 2011 में किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार का जो घनत्व था सर्वाधिक था, तो बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाने था दोस्तों। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2006 एशियाई खेलों में ड्रग टेस्ट में कौन असफल हुआ था? दोस्तों 2006 के अनुसार एशियाई खेलों में ड्रग टेस्ट में कौन असफल हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शांति सुंदर राजन ने असफल हुए थे दोस्तों। शांति सुंदर राजन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 1853 में किस चीज़ की शुरुआत ने अर्थव्यवस्था बदली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे ने अर्थव्यवस्था को बदली थी दोस्तों। रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 देश हैं दोस्तों। 8 देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये राष्ट्रीय महिला दिवस किसके सम्मान में है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हिमालय के ग्लेशियरों के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों हिमालय के ग्लेशियरों को के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों। सिकुड़ने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 382 था दोस्तों। 382 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों 2011 के अनुसार पूछा है भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74.04% थी दोस्तों। 74.04% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम था दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से हैं। और दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त के पास फट से फट मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।